हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो और जो यहाँ से वीडियोस आपको सेंड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से देख के कर रहे हो। ओके एंड कोई भी क्वेरीज है, मतलब कुछ भी वीडियोस में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके देन आफ्टर आज आप लोगों को करना है मैथ्स। मैथ्स में क्या करना है, ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियोस देख लिए आप लोगों ने। ओके तो आज हम लोगों को करना है ये। इसमें क्या है, फन टाइम। फन टाइम मतलब जो आप मस्ती में करते हो ना सारा वर्क, वो फन मतलब मस्ती करते हैं, जो सारा वर्क करते हैं ना वो करना है। ओके तो यहाँ पे लिखा है व्हाट डज नॉट फिट, मतलब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, एक एक लाइन में देखना है। जो पिक्चर्स या यहाँ पे फिट नहीं बैठते उस पे आप लोगों को सर्कल कर देना है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे रो देख रहे हो, लाइन फर्स्ट देख रहे हो, उसमें यहाँ पे सारे जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके तो उसमें देखो ये भी ड्रम्स है, मतलब ये भी म्यूजिक प्लेयर है, ये और ये। तो ये जो बलून है वो उसमें फिट नहीं बैठता है, तो वहाँ पे आपको एक सर्कल कर देना है। देन आफ्टर सेकेंड रो, अभी यहाँ पे सारे जो नेम्स है वो वेजिटेबल्स के हैं। देखो ये भी वेजिटेबल्स है, ये और ये, मतलब ये चारों जो है पिक्चर्स, तीनों चार, वो सभी वेजिटेबल्स के हैं। ये जो है वो मोबाइल है तो वो वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक सर्कल कर देना है। देन आफ्टर यहाँ पे देख रहे हो तो आप बोलोगे कि मैडम ये तो सारे एनिमल्स के नेम्स है, मतलब वाइल्ड एनिमल है, तो अभी वो तो सारे एक जैसे है, तो अभी क्या करना है, अभी देखो उसमें देखो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो आते हैं वाइल्ड एनिमल, और ये आता है एलिफेंट। एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल में ही आते हैं, लेकिन उसको हम डोमेस्टिक एनिमल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सड़कों पे एनिमल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एनिमल्स जो है वो फाइंड आउट करके उसमें सर्कल कर देना है। ओके देन आफ्टर आएगी लास्ट वाली रो। लास्ट वाली लाइन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो है वो सारे आपके स्टडी के मटेरियल्स है, मतलब आप पढ़ाई करते हो ना, तो ये जो सारे मटेरियल्स है वो उसमें यूज आते हैं। तो ये हो गया केट, तो केट है वो अलग हो जाएगा, तो वो अलग हो गया, तो जो अलग है उसमें आपको सर्कल करने हैं, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। देन आफ्टर आएगा फाइंड 5 डिफरेंस, मतलब क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिए गए, कुछ चीज़ें सेम दिए और कुछ डिफरेंट है, मतलब कि कुछ में नहीं दिए और इसमें दिया है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे फाइंड मतलब ढूंढना। तो अभी देखो ये दोनों पिक्चर्स में जो सेम चीज़ है उसमें सर्कल नहीं करनी है, और जो पिक्चर में जो चीज़ नहीं है उसमें आपको सर्कल कर देना है। तो अभी देखो यहाँ पे जो है वो क्रेन दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कल। फिर यहाँ पे देखो नीचे की तरफ, नीचे यहाँ पे इस तरह से एक स्माइल दी गई है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कल। फिर आइज देखो यहाँ पे इसकी बीच में है और यहाँ पर भी बीच में है, लेकिन ये आधी क्लोज की है और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कल। उसी तरह से कोई भी 5 चीज़ आपको ढूंढ के उसमें सर्कल कर देना है। देन आफ्टर ये हो जाए उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीक एंड राइट, मतलब क्या होता है इसका, बोल के आपको लिखना है। स्पीक मतलब बोलना, राइट मतलब लिखना। तो अभी यहाँ आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखा है नंबर 1 to 20, तो आपको 1 से 20 के नंबर्स तो सभी बच्चों को आते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको सीक्वेंस में, मतलब कि लाइन में सारे नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो आप लोगों को लिखना है 2। फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे लिखना है 3। 3 के बाद आता है 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे नंबर्स
जो कि आपको ये वाले पेज में 1 से लेके 20 तक फिनिश करना है। देन आफ्टर उसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ में ब्लैंक्स दी गई है। जहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पे आपको अपने आप नंबर्स लिखने हैं। तो ऐसे जो होता है उसको हम लोग मिसिंग नंबर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिसिंग नंबर्स। तो देखो अभी यहाँ पे 1 दिया है तो 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो 2 यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। 2 मिसिंग है मतलब है नहीं, तो आपको लिखना है। फिर आएगा 3 लिखा है तो 3 नहीं लिखना है। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो आपको लिखना है 4। मतलब जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको नंबर्स लिखना है। वैसे आपको 1 से लेके 20 तक के नंबर्स कंप्लीट कर देने हैं। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वाले पेज में क्या है? इक्वल टू मतलब जो चीज सेम है। मतलब मेरे हाथ में अभी एक स्केल है, वैसे ही मैं दूसरी ले लूंगी तो ये इक्वल हो गई, मतलब बराबर हो गई। तो अभी क्या करना है? देखो वी पुट इक्वल टू, ये इक्वल की साइन है। इक्वल मतलब बराबर, ये जो है वो इक्वल की साइन है। मतलब दो चीज जो सेम होती है तो उसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। ओके, नंबर्स, डिजिट एंड एग्जैक्टली सेम, काउंट एंड राइट। मतलब कि यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, वो पहले आपको क्या करना है? काउंट मतलब गिनना है, राइट मतलब लिखना है। तो पहले काउंट करो एंड लिखो। तो अभी क्या करना है? देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, दोनों तरफ दिए हैं, दोनों तरफ पहले काउंट करना है एंड राइट करना है। तो पहले हम लोग काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे करना है? देखो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए? 4। तो आपको यहाँ पे जो स्क्वायर दिया है वहाँ पे आपको क्या लिखना है? 4। फिर ये मैंने बताया था कि ये किसकी साइन है? ये जो है वो इक्वल की साइन है। इक्वल मतलब बराबर, दोनों तरफ जो चीज़ें सही होती है मतलब सेम होती है उसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। तो ये है इक्वल की साइन। अभी यहाँ पे जो है वो पहले जो एप्पल्स दिए गए हैं ट्री में वो काउंट करके यहाँ लिखना है। फिर देखना है कि दोनों तरफ चीज़ें सेम होती है कि नहीं। ओके, तो चलो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 आ गया। तो ये दोनों सेम चीज़ें हो गई। फिर नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था बच्चों? पहले जो कोई भी पिक्चर्स है यहाँ पे काउंट करने का बोला है, तो पहले हम लोग वो काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे करना है आप मेरे साथ बोलना। ओके, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई 5 बुक्स। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 5। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 बुक्स है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर भी 5 लिखना है एंड यहाँ पर भी 5 लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ ये जो बॉल्स दिए गए हैं वो पहले काउंट करना है। तो चलो लेट्स काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने बॉल्स हो गए? 7। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 7। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल। तो यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट में भी इक्वल ही है। क्या करना है? देखो यहाँ पर भी इक्वल करना है। काउंट, राइट एंड गो टू साइन, मतलब साइन भी करनी है। मैंने पहले बताया था कि ये जो है वो हमारी इक्वल की साइन है, इसको हम लोग साइन बोलते हैं। मतलब गुजराती में कहते हैं ना निशानी, प्लस माइनस की जो आप करते हो ना वो। तो अभी यहाँ पे हमको करना है इक्वल। तो यहाँ पे आपको इक्वल की साइन भी करनी है, काउंट करके लिखना भी है, दोनों तरफ काउंट करके अपने अपने बॉक्स में लिखने हैं एंड साइन बनानी है। तो ये पूरा पेज आप लोगों को अपने आप करना है।
आई होप बच्चों कि ये आप अपने आप कर पाओगे। अगर क्वेरीज है तो आप स्कूल के नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे क्या करना है, ज़ीरो। कंपेयर एंड सर्कल द पिक्चर्स दैट शो ज़ीरो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि पिक्चर्स। आपको यहाँ दोनों तरफ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिया गया है कि देखो यहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़ी है, तो उसके हाथों में ये अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर लेटर्स होते हैं वो है, एंड यहाँ पे जो गर्ल्स खड़ी है उसके हाथ में कुछ है नहीं है, तो ये अलग हो गई, तो उस पर हम लोगों को सर्कल कर देना है। देन आफ्टर नीचे देखो यहाँ पे दो गमले दिए गए हैं, एक गमले में जो रोज मतलब फ्लावर्स है वो है और एक में कुछ है नहीं, तो जो खाली है उस पे आपको इस तरह से सर्कल कर देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बाजू में क्या करना है, देखो ये ड्रम दिया गया है, यहाँ पर भी ड्रम है लेकिन उसमें एक बॉय है और इसमें नहीं है, तो आपको इसमें सर्कल कर देना है। फिर यहाँ पे आइसक्रीम की पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पे आइसक्रीम है और यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो चीज़ है, तो इधर आपको सर्कल कर देना है। देन आफ्टर यहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक के पास ही पजल वाली गेम्स है और एक के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो किड पे इस तरह से सर्कल कर देना है। ओके, देन इतना वर्क हो जाए, देन आफ्टर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप सभी के पास हिंदी की बुक्स जो है यहाँ से दी गई है वो निकालना है। उसमें आप इस तरह से ओपन करोगे तो पहला पेज ये वाला निकलेगा, देन आफ्टर ऐसा पेज आएगा। ऐसा पेज आए उसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पैटर्न्स दी गई है हिंदी वाली बुक्स में, तो ये जो पैटर्न्स है वो सारी फिलअप करनी है, मतलब जैसे यहाँ पे ऊपर दिया गया है वो सारे जो स्क्वायर्स है उसमें कंप्लीट कर देनी है। देन आफ्टर नीचे जो है उसमें भी आप लोगों को फिल करना है, उसी तरह से ये पूरा पेज कंप्लीट कर देना है। देन आफ्टर पीछे के पेज करोगे तो उसमें भी आपको पैटर्न्स आएगी, तो ये जो सारी पैटर्न्स है वो आपको करनी है। देखना है कि जो पैटर्न्स है वो कौन सी लाइन में की गई है, तो ये जो पैटर्न्स जिस लाइन में भी ड्रॉ की गई है उसी लाइन में करनी है। देन आफ्टर यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, अ से अमरूद, क्या बोलते हैं, अ से अमरूद भी बोलते हैं या तो अ से अनार भी बोल सकते हो। तो अभी यहाँ पे अमरूद दिया है तो हम लोग अमरूद बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले छोटा सा कर्व करना है, सेकंड कर्व करके दोनों कर्व ज्वाइन कर देना है, फिर आएगा स्लीपिंग लाइन कर देनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन एंड वन मोर स्लीपिंग लाइन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा अ से अमरूद। तो आपको यहाँ पे जो सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो सारे स्क्वायर में फिल कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो तीन बीच वाली लाइन में यहाँ पे जो लाइंस दी गई है उनमें से 3 लाइन का यूज़ करके अ से अमरूद किया है। तो बच्चों आपको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए और ऊपर से ऊपर की तरफ बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, देन आफ्टर मतलब पीछे पेज करोगे तो निकलेगा आ कैसे करना है, देखो आ से आईना, और या तो फिर आ से आम भी बोल सकते हो, अभी यहाँ पे आईना बोलेंगे। ओके, तो तो आपने पहले सीख लिया आगे, तो अभी आ में क्या करना है, एक जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन वो और एक जॉइंट हो जाएगी, तो वो कैसे करना है, देखो पहले अ कर देना है एंड पीछे स्टैंडिंग लाइन कर देनी है, तो क्या हो जाएगा हमारा आ। तो आज आप लोगों को हिंदी की बुक्स में इतना कंप्लीट कर देना है, यहाँ तक पेज नंबर 6 तक कंप्लीट करना है। ओके, देन आफ्टर आप लोगों को लेनी है कर्सिव की बुक्स, ये है कर्सिव राइटिंग्स की बुक्स, तो वो निकाल हिंदी का वर्क हो जाए उसके बाद आपको करना है कर्सिव वाली बुक्स में, तो वो आपको पहले ओपन करोगे तो ऐसा पेज निकलेगा। देन आफ्टर ये वाला पेज, तो ये आपने कर दिया है, ये भी हो गया है, तो करना है आज आपको ये वाला पेज। इसमें क्या करना है, ए आप लोगों ने कर दिया है तो ए के बाद क्या आता है बी,
तो आप लोगों को बी करना है, ट्रेस एंड राइट। ट्रेस मतलब जो डॉट्स डॉट्स दिए यहाँ पे वो सारे फिल करने हैं, तो वो हो गए ट्रेस। एंड राइट, राइट मतलब लिखना, तो वो आपको यहाँ पे बी करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे 4 लाइंस दी गई है, तो वो 4 लाइन में पहले ऊपर की लाइन से 3rd लाइन तक एक्सटेंडिंग स्लेंटिंग लाइन जैसी ले लेनी है। देन आफ्टर 2 कर्व करके बी बना देना है, 2 कर्व को बीच में से ज्वाइन कर देना है। ओके, तो हो जाएगा बी फॉर बॉल। और सेकंड, फिर उसके बाद ये बी भी कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है, देखो नीचे की तरफ से ऊपर एक स्लेंटिंग लाइन, फिर ऊपर से टर्न। सिर्फ आप लोगों को यहाँ तक के जो हमारे पेज है वो कंप्लीट कर देने हैं। आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर मैंने पहले भी बताया था वीडियो स्टार्ट करके पहले कि कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो प्लीज़ आप स्कूल के नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप अच्छी तरह से देख सके। एंड लाइक्स ऑल्सो कंपल्सरी, लाइक्स करना है। ओके, थैंक यू, बाय किड्स।